नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आप सभी को पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला बेसिक विभाग की रिक्तियों को लेकर के या फिर किसी भी विभाग की रिक्तियों को लेकर के, भर्तियों को लेकर के। लेकिन उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, सभी विभाग के सचिव हों या फिर अधिकारी हों। उसके बाद फिर एक बात निकल कर के सामने आती है। उसमें ये कहा जाता है कि जो भी बेसिक विभाग की लंबित भर्तियां हैं, उन भर्तियों को भी पूरा किया जाए। और अगर दोस्तों बेसिक विभाग की सभी लंबित भर्तियों की बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती, इसकी एक फोर्थ चयन सूची भी है 6800 की। आरक्षण का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, त्रुटि संशोधन का मुद्दा है और भी कई सारे मुद्दे हैं। आंसर की का मुद्दा इसी में आप देखेंगे है 68,500 में। आप आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी आंसर की का मुद्दा है। आज सुबह वाले न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था। एनसीवीसी आयोग की रिपोर्ट ऐसे आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए जिनको अर्हक अंकों में 5% रिजर्वेशन का छूट प्रदान नहीं किया गया। इसके बाद आ जाते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती। आप सभी जानते हैं कि भले ही इस भर्ती में क्लोजर लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर भी छात्रों को पूर्णतः न्याय नहीं मिल सका था। बीएड टेट वाले अभ्यर्थी जो कि आज भी आप देखेंगे भटक रहे हैं बेचारे, इसको लेकर के भी आप देखेंगे एक पत्र में अभी दिखाऊंगा आपको। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। बीएड टेट 2011। इसके बाद देखिए दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती, जहाँ पर आप सभी को पता है कि ये भर्ती भी कोर्ट में चली गई थी। शून्य जनपद का मामला था और इसमें इस भर्ती में भी हजारों सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन उन सीटों को आज तक नहीं भरा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 लिस्ट को लेकर के धरना आज से चल रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार 6800 लिस्ट पर जो है कार्रवाई जल्द शुरू की जा सकती है। लेकिन फिर सवाल आ जाएगा कि आरक्षण मुद्दे पर क्या केवल 6800 ही सीटें मिलेंगी या फिर सीटें कुछ बढ़ेंगी भी। अभी इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कोई नहीं दे सकता है, सिवाय यहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करेंगे। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, हम सभी एक परिवार की तरह थे, हमें संगठित होकर के ही आगे की संघर्ष की लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई भी निजी स्वार्थ के लिए किसी भी छात्र के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो ये उचित नहीं होता है, कोई भी हो। आंसर की वाले में देखेंगे सरकार ने डबल बेंच हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां से ये हो रहा था कि लगभग 600 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही, मिला भी तो केवल 1 नंबर, और उस 1 अंक के आधार पर कुछ चयनित साथी भी थर्ड लिस्ट या फिर अंतिम फोर्थ लिस्ट ओबीसी एससी जो आरक्षित वर्ग के छात्र थे और जनरल के जो छात्र थे, थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ थी, उसके आधार पर कि अगर हम आ जाएंगे मेरिट में तो हमारा भी चयन हो सकता है याची लाभ के आधार पर, क्योंकि वो लिस्ट की भर्ती या तो पूरी हो चुकी है या फिर पूरी होने जा रही है 6800। और थर्ड लिस्ट आप सभी जानते हैं 6,696। तो फिलहाल में दोस्तों वो मुद्दा भी एक तरह से यहाँ पर नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें हो पाएंगी, या तो फिर आंसर की के प्रकरण में जो है छात्र सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिले तब जाकर के फिर आगे बात बने। आरक्षण के मुद्दे पर दोस्तों अब इतनी ही चीज़ें हैं कि सुनवाई अभी आप देखेंगे इतने लंबे लंबे कोर्ट की डेट लग जा रही है और प्रॉपर तरीके से चीज़ें जस्टिफाई भी नहीं हो पा रही हैं। सरकार ने अभी तक काउंटर भी नहीं लगाया है, ना तो मूल चयन सूची यहाँ पर जारी की गई है। और आप सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर जो चयनित छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग के, अगर उनको निकाला जाएगा 6800 भरा जाएगा, पूरी लिस्ट एक तरह से यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वो गड़बड़ हो रही है। और उसमें जब भी मूल चयन सूची वाला मामला, मैं आपको पूरी चीज़ें एक एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, सेवा में जन सूचना अधिकारी प्रथम अपील या अधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, आपत्ति पत्र दिनांक 12 मार्च 2021 पर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा प्राप्त पत्र 25/2/2022 द्वारा बिंदु संख्या 4 का उत्तर देने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया, जिसका कारण पुनः आपत्ति पत्र ग्रहण कर सूचना प्रदान करें। 67,867 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चयनित किया गया था 69,000 में, और मेरिट के क्रम में चयन सूची सार्वजनिक न किए जाने के कारण आवेदक द्वारा 12/6/2020 को जन सूचना अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, जिसके उत्तर में आपका पत्र संख्या ये हो गया 9 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें बिंदु संख्या 4 पर गुमराह करते हुए अस्पष्ट सूचना प्रदान की गई, जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक 12 मार्च 2021 पर आपत्ति दाखिल की गई। अतः आपत्ति के उत्तर में आपका पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 25 फरवरी 2022 प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा केवल बिंदु संख्या 4 पर सूचना प्रदान न करने के कारण भर्ती को 4 चरणों में संपन्न करना बताया गया है। आपके द्वारा सूचना प्रदान न करने के कारण संतोषजनक नहीं है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा पुनः आपत्ति
पत्र ग्रहण करने की कृपा करें। जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत आवेदन में बिंदु संख्या 4 में मेरिट 67.11 से 66.73 तक चयनितों की संख्या मांगी गई है, जिसके उत्तर में आपके द्वारा गुमराह करने हेतु बताया गया कि बिंदु संख्या 4 की सूचना बिंदु संख्या 3 में सम्मिलित है। अब आपत्ति पत्र के जवाब में आपके द्वारा बिंदु संख्या 4 की सूचना साफ देने से इनकार करते हुए सूचना न देने का कारण भर्ती 4 चरणों में होना बताया जा रहा है, जबकि 67,867 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ही 31,277 प्लस 36,590 मिला करके ये 67,867 2 चरणों में संपन्न करवाया गया, जो कि 67.11 जनरल और 66.73 जो ओबीसी की मेरिट तक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या सार्वजनिक करने से छिपाया क्यों जा रहा है, जबकि 67,867 की मूल चयन सूची से संबंधित 3 बिंदुओं पर जो सूचना प्रदान कर दी गई है, लेकिन चौथे बिंदु पर सूचना देने से मना करते हुए फिर गुमराह किया जा रहा है, जबकि चौथा बिंदु भी 67,867 चयन सूची से जुड़ा है। नियमानुसार सूचना उपलब्ध न करवाने की दशा में माननीय सूचना आयोग द्वारा दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार अर्थदंड के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश पारित करने का भी आग्रह किया जा सकता है। दिनांक 25 मार्च 2022 यहाँ पर देख सकते हैं आप। और नीचे यहाँ पर देखेंगे संलग्न, ये हो गया पत्र, और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपत्ति करता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6800 का जो धरना है आज से शुरू हो चुका है। एक तरफ आरक्षण मुद्दे पर जो है 27-21 पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, उनकी मांग जारी है। देखना है किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के निर्देश देने के बाद किस प्रकार से इन बिंदुओं का निराकरण किया जाता है और कब तक किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आंसर की का मुद्दा इसमें भी है, अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर भी आंसर की का प्रकरण कोर्ट ने सचिव साहब को तलब भी किया है। ये आज की सुबह की न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने जानकारी दी थी आपको। और जो ओबीसी व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कब तक सरकार एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी, हालांकि 15 दिन का ही समय दिया गया था। अब देखते हैं सीएम के निर्देश के बाद कब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। 72,825 शिक्षक भर्ती में बात करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। सेवा प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में श्री अशोक कुमार प्रजापति व अन्य। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या ये हो गया। महोदय कृपया उपयुक्त विषय का प्रकरण संदर्भ ग्रहण का कष्ट करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या ये हो गया कि आख्या उपलब्ध कराए जाने के विषय है। आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बीएड टेट 2011 अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या में दिनांक 25/7/2017 द्वारा प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुपालन दिनांक 25/7/2017 के क्रम में शासनादेश संख्या ये हो गया दिनांक 24/4/2018 द्वारा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 चयन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त घोषित कर दिया गया है। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 की नियुक्ति प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या ये हो गया संजय कुमार व अन्य बनाम डॉक्टर प्रभात कुमार तत्कालीन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा में दिनांक 13/12/2019 को आदेश पारित किया गया है। समस्त कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 4347 4375 ऑफ 2014 शिव कुमार पाठक व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य में समय समय पर पारित आदेश के अनुपालन में की गई है। ये यहाँ पर देखेंगे प्रताप सिंह बघेल सर यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर एक ये जो आख्या है उपलब्ध कराई गई है श्री अशोक कुमार प्रजापति जी को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो सकता है ये तो हम नहीं कह पाएंगे यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, देखते हैं क्या इसमें उचित निर्णय लिया जाता है। और सभी के अलावा एक बात और भी निकल करके आ रही जो कि आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और इसी प्रकार से 12,460 शिक्षक भर्ती का भी मामला है और इसमें भी हजारों पद खाली हैं। साथियों एक चीज़ आप और देखेंगे कि इन सभी भर्तियों में जो भी रिक्तियां खाली रह जा रही हैं, हालांकि यहाँ पर तो रिक्तियां खाली नहीं बल्कि यहाँ पर तो अतिरिक्त सीटें हो गई हैं और यहाँ पे जो चयनित पहले से उनके बाहर होने का खतरा यहाँ पर हो चुका है। नोटिस जारी करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश है। लेकिन इन भर्तियों में जो भी सीटें खाली हो रही है दोस्तों, ऐसा ना हो कि इन सभी सीटों को जोड़ करके सरकार एक नई शिक्षक भर्ती देखते थे। कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार के पास पहले से जो भी सृजित पद थे उन पदों को या तो समाप्त किया जा चुका है प्री प्राइमरी बोर्ड के माध्यम से, छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में जो है शिक्षक भर्ती करने का प्लान है, एनईपी 2020 को लागू किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इन लोगों की मंशा है, क्या इनका निर्देश है दोस्तों, ये तो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें कैसी हो सकती है इसके लिए आप सभी को संगठित होकर के निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम सभी के सामने आएंगी धीरे धीरे।
तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी विभिन्न भर्तियों को लेकर के और सीएम योगी के निर्देश को लेकर के। ये आप देखेंगे यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया गया था।